प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आज के इस माहौल में दुनिया में देखा जाए तो इंसान अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान है तो वो है अपने दुश्मनों से। आजकल के दुश्मन इतने ज़्यादा ताकतवर और भयानक और जुल्मी हो गए हैं कि वो आपकी बर्बादी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। आपके खिलाफ ऐसी साजिशें रचते हैं, आपके खिलाफ ऐसी चालें चलते हैं जो आप लोगों को बर्बादी की कगार पर ले आती है, जो आप लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ के रख देती है। प्यारे अजीज दोस्तों, अक्सर माशरे में जादू वगैरह या बंदिशें वगैरह कराई जाती हैं तो वो दुश्मनी के ही लिए कराई जाती हैं। कोई बिना वजह आपके ऊपर जादू नहीं कराएगा, वो दुश्मन ही होते हैं जो आपके ऊपर जादू करा देते हैं या आपके ऊपर बंदिशें लगा देते हैं या आपके ऊपर कोई ना कोई रुकावट वाले करने धरने करा देते हैं। जिससे होता क्या है कि सबसे पहले आपके कारोबार को बांध दिया जाता है, ताकि आप लोगों का जब कारोबार ही बर्बाद हो जाएगा तो आपके घर में फिर बचेगा क्या। क्योंकि आजकल जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है। अगर आपके पास में पैसा है तो आप एक हंसती खेलती जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि दुश्मन अगर आपके उस पैसे पर ही बंदिश लगा दे करने धरने के जरिए या जादू के जरिए, तो आप लोग फिर क्या करेंगे। आपका तो अच्छा खासा चलता कारोबार भी बंद हो सकता है, कारोबार में रुकावट आ सकती है, कारोबार में नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं दुश्मन की हलाकत की दुआ सिखा दूं। ये वो मुबारक दुआ है जिसके बारे में आप लोग गौर से सुन लीजिए कि इस दुआ को पढ़ने के बाद में अगर दुश्मन अपनी चालों से बाज नहीं आया, जब आप लोग इस दुआ को पढ़ना शुरू करेंगे तो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा होने लगेगा और उसने इस खौफ को अगर नज़रअंदाज किया और आपके खिलाफ चालें चलना ना छोड़ी, तो मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, ये इस दुआ की बरकत है कि हलाकत यानी कि बर्बादी उसकी ज़िंदगी में फिर शामिल हो जाएगी। ये दुआ दुश्मन को निस्तो नाबूद और बर्बाद करने के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन आप लोग इस दुआ का इस्तेमाल तब करें जब आप दुश्मन के जुल्म सहते सहते थक गए हों। ऐसे हालातों में इस दुआ को पढ़ें जब आपके ऊपर दुश्मन या कोई भी दुनिया का बुरा इंसान बेपनाह जुल्म और सितम करता हो, आपको तरह तरह की चालों से परेशान करता हो। किसी भी गलत मकसद के लिए इस दुआ का इस्तेमाल ना करें। बेवजह इस दुआ को पढ़कर किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये दुआ दुश्मन को हलाक करने या बुरे लोगों जो जुल्म और सितम करते हैं उनको तबाह करने, हलाक करने के लिए पढ़ी जाती है। अगर आपकी किसी से छोटी मोटी दुश्मनी है, रिश्तेदारी में दुश्मनी है, तो उसको समझौते के आधार पर आप लोग निपटाने की कोशिश कीजिए। बेवजह कोई दुआ पढ़कर आप लोग उसको नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन जब आप लोगों का कोई दुश्मन बहुत बड़ा है और वो बाज नहीं आ रहा है, आपको परेशान करता है, आपको सताता है, आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, आपके खिलाफ चालें चलता है, जिन चालों से आपको कोई भी नुकसान कभी भी हो सकता है, तो ऐसे दुश्मन के लिए आप लोग इस दुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दुआ कौन सी है आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें, उसके बाद में इसको पढ़ने का तरीका बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनु हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। फिर से एक बार अपनी स्क्रीन पर देखें। रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनु हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। इस दुआ का तर्जुमा है, ऐ हमारे रब, बर्बाद कर दे उनके मालों को और सख्त कर दे उनके दिलों को, ताकि वो ईमान न ले आएं जब तक ना देख लें दर्दनाक अजाब को। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, तर्जुमे से यानी कि इस दुआ के मायने से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये दुआ कितनी ताकतवर और शानदार है। अब इसको पढ़ने का तरीका समझिए। तरीका बड़ा ही आसान है। आप लोग किसी भी वक्त में ये दुआ पढ़ सकते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, नमाज के बाद पढ़ें या नमाज से पहले पढ़ें, सोते टाइम पढ़ें, सुबह सोकर उठकर पढ़ें, जब आपका मर्जी हो आप पढ़ सकते हैं। 24 घंटे में एक बार आपको ज़रूर पढ़ना है। पढ़ने की तरतीब ये है कि 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है, बीच में 21 बार इस मुबारक दुआ को पढ़ना है और फिर आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और मुसलसल 21 दिनों तक आप लोगों को रोज़ाना इस दुआ को उसी वक्त में पढ़ते रहना है। 21 दिनों में बड़े से बड़े दुश्मन को आप लोग अपने कदमों में पाओगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस दुआ को जैसे ही आप लोग पहले दिन पढ़ना शुरू करोगे तो पहले दिन से फ़ायदा ये होगा कि दुश्मन के दिल में आपका खौफ पैदा होगा।
دشمن کہیں نہ کہیں آپ سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنے لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ 7ویں 8ویں دن جب آپ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں اس دوران ہی 7ویں 8ویں دن آپ کی دشمن سے صلح ہو جائے۔ اس وقت میں آپ لوگ خود بھی صبر رکھیں اور اس کو معافی دینے کی کوشش کریں۔ اگر وہ معافی مانگتا ہے تو اس نے اپنی زندگی میں جو بھی آپ سے غلطیاں کی، جو بھی آپ سے جلن رکھی، ہو سکتا ہے اس کو اس بات کا پچھتاوا ہو اور وہ آپ سے معافی مانگے۔ تو آپ بھی جو ہے رحم کرنے کی اس پر امید رکھنا، اس پر یہ بھروسہ رکھنا کہ آپ اس پر رحم کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت میں آپ کے اندر گھمنڈ آ جائے کہ اس نے تو میرے ساتھ پوری زندگی ایسا کیا ہے تو میں بھی اس کو ایسے کیسے معاف کر دوں۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، ایسی سوچ آپ لوگ ذہن میں نہ رکھنا، کیونکہ یہ ایک مومن، ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو کسی کو بھی آسانی سے معاف کر دے اور آسانی سے کسی سے بھی معافی مانگ بھی لے۔ تو میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔